श्री राजेंद्र अग्रवाल। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं इधर हूं, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं लगता है। इधर आइए। अग्रवाल के बदले जायसवाल का शुरू हो गया। शिलन को हटवा दिया जाए उपाध्यक्ष महोदय। नहीं, लोकतंत्र का मंदिर इन प्लट पर टिका हुआ है, इसलिए इनको हटवाने की न सोचा जाए। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर पिछली बार ही 2009 में संशोधन हुआ था और अभी इस संशोधन की आवश्यकता के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी बात कही, श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने भी उसको पुष्ट किया। कुल मिलाकर के इस संशोधन का उद्देश्य जो बताया गया है वो एम्बिग्यूटी समाप्त करने के लिए है। एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण क्रमांक 2 उसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे, यह उद्देश्य इस संशोधन का है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर के जो शुगर पॉलिसी है उसमें एक किनारे पर उपभोक्ता है, एक किनारे पर किसान है और बीच में सरकार तथा चीनी मिले हैं। जो कुछ नीति बन रही है या जिन बातों की घोषणा की जाती है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की समस्या को लेकर के बहुत अधिक भ्रम विद्यमान है। अभी पिछले महीनों में जो वक्तव्य माननीय कृषि मंत्री जी के आए हैं उनमें साफ नहीं पता लगता कि क्या सरकार इसे संपूर्ण उद्योग को डिकंट्रोल करने जा रही है, इस पर से नियंत्रण समाप्त करने जा रही है, नियंत्रण वैसा का वैसा रहने वाला है। यदि मैं कोट करूं तो मई 2010 में हमारे कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं उस दिन के 6 मई 2010। द गवर्नमेंट हैज नो प्रपोजल टू डीकंट्रोल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ शुगर। वी आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट। यानी ये वक्तव्य माननीय कृषि मंत्री जी का छपा है और उसके बाद जुलाई के अंदर केवल 3 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका वक्तव्य है, शरद पवार announced a reform process in motion a week after he invited industry leaders. We will prepare a proposal for sugar sector decontrol in 10 days. It will be placed before the cabinet in 2 to 3 months. यानी बिल्कुल जैसे पक्की योजना हो कि डिकंट्रोल करने जा रहे हैं और उसी प्रकार के लेख, उसी प्रकार की खबरें, चाहे वो इस्मा हो, चाहे वो जो कोऑपरेटिव मिल्स का संगठन है उनके पदाधिकारी हों, बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं कि कृषि मंत्री जी की योजना से हम बहुत सहमत हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस संबंध में जो भ्रम है, जो एम्बिग्यूटी है, उसको सरकार जरा समाप्त करे कि क्या वो इस इंडस्ट्री को डिकंट्रोल करने जा रही है, क्या उसका विचार विमर्श हुआ है। 29 जुलाई को इस्मा के और जो दूसरा संगठन है उसके पदाधिकारियों के साथ बैठक उनकी होनी थी, हुई होगी, उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, ये थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वो सदन को बताए जाए। उपाध्यक्ष जी, बड़ा ये बात और ध्यान में आती है कि सारे निर्णय करते समय
वो जो गन्ने का उत्पादक है, बड़ी संख्या में 4.5 करोड़ लगभग गन्ना उत्पादक इस देश के अंदर है विभिन्न स्थानों पर, उनके हित का कोई ध्यान रखा जाता है, उनकी कोई चिंता रहती है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, वो खास तौर से इस संबंध में चिंता पैदा करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यहां पर बनाया गया, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किसान के उत्पाद का मूल्य वो तय करे। यानी उसका मैं ये लेकर के आया हूं, जिसके अंदर सरकारी सदस्यों के अलावा 3 किसानों के प्रतिनिधि होने आवश्यक हैं। आपको आश्चर्य होगा, शायद थोड़ा दुख भी हो, कि उन 3 में से एक तो कभी भरे ही नहीं जाते और आज तक भी एक खाली है, केवल एक व्यक्ति उसमें नियुक्ति हुई है। यानी किसानों के संबंध में फैसला करने वाला जो आयोग है मूल्यों का, उसके अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व कोई रहता ही नहीं है।